हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं की गणित में सांतत्य एवं अवकलनीयता। उसके बाद बेटा प्रश्नावली 5 का पार्ट 5 होगा, मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हो चुके हैं। तो पार्ट 5 की आज बारी है। पार्ट 5 पहले से ज्यादा जबरदस्त होगा और हम देखेंगे कि आज के सवाल किस तरीके से अलग हैं पिछले वाले चैप्टर से। तो पिछले वाले जो आपने क्वेश्चंस करे होंगे उसको जल्दी से रिवाइज करके लीजिएगा और आज पेन कॉपी लेकर के रेडी हो जाओ। तो चलते बेटा आज के हम पहले सवाल के ऊपर और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे कि प्रश्न 17 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, वो भी ठीक है, का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए और यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार से प्राप्त तीनों उत्तर समान है। मतलब बड़ा ही डेंजरस सवाल होने वाला है। ठीक है, पहला उन्होंने बोला है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। ठीक है, तो पहले गुणनफल नियम का प्रयोग करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने बोला कि ऐसे 3 प्रकार से कीजिए। तो एक सवाल मैं आपको बताता हूं कि इसमें 3 सवाल है। देखो बेटा 17 का पहला सवाल, क्वेश्चन यही है, बस गुणनफल नियम का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। ओके, दूसरा गुणनफल को पहले विस्तार कर लीजिए और विस्तार करने के बाद जब एकल बहुपद प्राप्त होगा उसका डिफरेंशिएशन करिएगा। ये दूसरा मेथड है। तीसरा कौन है? लघु गणितीय अवकलन द्वारा। तो 17वें सवाल को एक बार सॉल्व नहीं करना है, 2 बार सॉल्व नहीं करना, 3 बार सॉल्व करना है और तीनों बार अलग अलग मेथड से। और उन्होंने पूछा है कि जब आप तीनों बार निकालिएगा तो उत्तर ध्यान रखिएगा, पहला बार, दूसरा बार और तीसरा बार का, कि इस प्रकार से प्राप्त तीनों ही उत्तर समान है। अब बात तो सही है, एक बार कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो जल्दी से लिखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए पहला गुणनफल नियम का प्रयोग करके लिख लें। अब देखिएगा गुणनफल नियम का हम कैसे प्रयोग करेंगे बेटा, उसका हम उत्तर लिखते हैं। तो देखिए माना कि y बराबर, एक काम करता हूं मैं ना, सवाल लिख लेता हूं किसी और पेज पे, सवाल किसी और पेज पे लिख लेता हूं और उसका उत्तर मैं यहां पे लिख दिया करूंगा। सबसे बढ़िया काम है ना, ऐसा कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। ओके, अब ये पहला मेथड था, सवाल को हमेशा y के बराबर मानेंगे। आगे मल्टीप्लाई में कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 9, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। तो जल्दी से चेक कर लीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। ओके ठीक है, डन। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब आप देख लो। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात, इसको गुणनफल के नियम से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, गुणनफल का नियम क्या होता है? तो उन्होंने बताया है, फार्मूले में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा बेटा, कि अगर कभी डिफरेंशिएशन हो जाए a इंटू बी फंक्शन का, तो इसका मतलब a को छोड़ेंगे मल्टीप्लाई में और डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस का b को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ a, इतना सा। इसका मतलब आपके पास a बराबर क्या है? फर्स्ट फंक्शन और यहां सेकंड फंक्शन। अब आगे देखिएगा, इस सवाल का एग्जैक्टली क्या मतलब होगा। जब आप dy अपॉन dx करेंगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 प्लस, अब अगली बार तो ये जगह हटा दे, ठीक है। अब कहां? प्लस का एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस 9 को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन किस चीज का करेंगे? तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को। ठीक है, अब आगे जल्दी से चेक करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 8 को हमने ऐसे ही छोड़ा। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, तो 3x स्क्वायर प्लस 7x है तो 7 प्लस का 9 का कितना 0 तो छोड़ दिया, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस 9 इसको छोड़ेंगे। आगे कितना एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 5, तो जल्दी से लिख लिया आपने। अब आपका काम क्या बचा, वैसे यहां पे उत्तर आ चुका है, अब यहां से सिर्फ आपका काम बचा है कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन यहां से करना शुरू करते हैं, देखते क्या मिलता है। अब आगे देखिए, एक बार हमें मिलेगा एक्स के स्क्वायर के साथ 3x स्क्वायर प्लस का 7, फिर कितना मिलेगा माइनस 5x के साथ 3x स्क्वायर प्लस का 7, फिर कितना प्लस 8 के साथ, फिर कितना है प्लस 8 के साथ 3x स्क्वायर प्लस का 7, अगली बार कितना एक्स क्यूब के साथ, कितना बेटा ये वाले एक्स क्यूब के साथ 2x माइनस 5, फिर कितना, फिर ये देखिए प्लस 7x के साथ 2x माइनस का 5, और एक और कर लेते हैं सवाल, तो वो कितना बेटा प्लस 9 के साथ 2x माइनस 5, तो जल्दी से लिख लीजिएगा। अब देखिए प्योर उत्तर लिख देते हैं हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर 3x की पावर 4 7x स्क्वायर, मतलब ठीक है बहुत अच्छा। अब बताइए माइनस का 5 3 15 यानी 15x क्यूब, फिर कितना माइनस का 7 7 5 35 यानी 7 5 35x, 8 या 24 एक्स स्क्वायर प्लस का 8 7 56 56 प्लस का 2x की पावर 4, ये वाला 2x की पावर 4 माइनस कितना 5x की पावर क्यूब, कितना बेटा 5x की पावर क्यूब, बढ़िया, फिर कितना 17 7 दूना 14 एक्स स्क्वायर, और फिर कितना 7 5 माइनस का 35x 35x। अब आगे देखिए प्लस का 9 दूना 18x माइनस का 9 5 45, क्लियर है, बहुत क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से जितनी पावर 4 वाले सब्जेक्ट्स हैं उसको हम एक तरफ रख लें। अब देखो कॉपी कर लें, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक क्या क्या सवाल बना बेटा, 2 2 4 तक। अब आइए जल्दी से चेक करते हैं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि एक्स की पावर 4 को एक जगह इकट्ठा कर ले रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो ये 7x स्क्वायर को हटा देते हैं हम, इसका कोई मतलब है हमारे पास, अभी कोई सीन नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं ये 2x की पावर 4 यहां आ जाए, प्लस के साथ जाइए, साइन के साथ, जब भी कॉपी करिए साइन के साथ किसी भी टर्म्स को कॉपी करेंगे आप। अब आगे देखिए, ठीक है। अच्छा ये माइनस कहां का उठ के आ गया, माइनस 5x क्यूब का, ठीक है, ओके। अब हम चाहते हैं कि जो एक्स क्यूब के टर्म्स है वो एक तरफ हो जाए। आइए देखिए, तो माइनस का 15x क्यूब पहले से अवेलेबल था, अब देखिए ये 35x सिर्फ हम 35x को हटा रहे हैं, मूव कर रहे हैं।
अब हमारे पास कितना बेटा एक्स क्यूब है क्या, हाँ, तो माइनस 5x क्यूब है। तो इस टर्म्स को उठा करके कितना यहां तक ले आइए, तो माइनस 5x क्यूब। तो एक बार देख लो, 3x की पावर 4, ओके, प्लस का 2x की पावर 4 एक जगह इकट्ठा हो गया, माइनस का 15x क्यूब, ओके, और कितना बेटा माइनस का 5x क्यूब। एक्स क्यूब तक हमने एडजस्ट कर लिया। अब बात करते हैं हम एक्स स्क्वायर की। एक्स क्यूब और बचे क्या, नहीं बचे। तो देखो 7x स्क्वायर, एक देखो ये 7x स्क्वायर, इसकी रेंज में बढ़ते जाओगे 24x स्क्वायर, बहुत अच्छा। ऐसी आदत बना लो आप लिखने की। 56 हम यहां लिख दे रहे हैं। 24x स्क्वायर के बाद कितना है बेटा 14x स्क्वायर, कहां है ये देखो 14x स्क्वायर, ठीक है, ये 14x स्क्वायर। अब कहीं x स्क्वायर बचे क्या, नहीं। अब x की पावर जिसमें कितना 1 हो उसको लिख लो। तो 35x था बेटा सबसे पहले, कहां था, शुरुआत करेंगे तो ये था कितना माइनस 35x, ओके। अब चलते जाइए माइनस 35x एक बार और है, माइनस 35x, ये देखो दो बार आ गया माइनस 35x और एक बार 18x, ठीक है। अब नंबर्स को देख लेते हैं कि सारे नंबर्स कहा, तो वैसे तो नंबर्स दो ही दिख रहे हैं, प्लस का 56 माइनस का 45। अब देखो हमने इनके सारे नंबर्स अरेंज कर दिए। अब हम अगर आप बात करें तो ये वाले फार्मूला समझ गए होंगे, तो इसको हटा दो बेटा, है ना। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां होने वाली है कि यहां पे आप मुझे ये बताइए 3x की पावर 4 और ये 2x की पावर 4 कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। अब आगे दूसरी बात आप मुझे बताइए कि माइनस का 15 और माइनस का 5, माइनस का कितना 20x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 20x क्यूब। अब हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक तरफ लेते हैं, तो देखो क्या क्या हो जाएगा, 7 और 14 21 हो जाता है, 21 और 24, तो 21 और 24 4 और कितना 5, 21 और 24 तो कितना हो जाएगा बेटा 45x स्क्वायर प्लस का 45x स्क्वायर। अब आगे -35 माइनस का 70 प्लस का 18, तो देखो 70 और 18 52 माइनस का, तो माइनस का 52x, समझ में आया, तो माइनस का 52x। अब देखो अब आगे 56 माइनस का 45, तो 56 में से 45 गया तो कितना बेटा प्लस का 11, तो ये हो गया आपका उत्तर। तो जल्दी से नोट करिए बेटा, शाबाश। अब देखो कैलकुलेशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये ध्यान देना कि उसका सीक्वेंस ना बिगड़े, क्योंकि ऐसे वाले सवाल में सबसे ज्यादा व्यक्ति क्या गलती करता है, जो सबसे ज्यादा व्यक्ति गलती करता है वो ये करता बेटा कि जब पावर्स जैसे 2 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला है, ये वाले सवालों की बच्चा हमेशा गलती करता है और उसके कारण ये नंबर्स मिस्टेक में आ जाते हैं, है कि नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा इन सारे सवालों के ऊपर कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना करें हम। तो पहले जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने लिख लिया है तब हम अगले स्क्रीन को तरफ देखते बेटा। तो पहला जो गुणनफल नियम का प्रयोग करके आपको अवकलन करना था वो आपने कर लिया। अब ध्यान दीजिए, तो गुणनफल का नियम प्रयोग करने के बाद देखते दूसरा सवाल क्या है। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा बेटा कि गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, मतलब पहले आप गुना करो, गुना करने के बाद जब एक बहुपद आ जाए तो जो बहुपद आएगा उसके बाद आप डिफरेंशिएट करिएगा, तब चेक करिए dy/dx क्या होता है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तब
सुनिए, मतलब ये फर्स्ट वाले मेथड से आपका उत्तर प्राप्त हो चुका है। ओके, अब मैं चाहता हूं सेकंड वाले मेथड से क्या आपका उत्तर आएगा वो देखते हैं। तो सेकंड वाला मेथड, बाय बराबर सवाल एक बार फिर से लिखा जाए बेटा। तो बाय बराबर सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। सबसे ज्यादा गलती पता क्या होता है क्वेश्चन उतारते टाइम, आगे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ये दो चीजें। अब देखो, इसमें सबसे पहले ये नहीं कहना कि डिफरेंशिएट की अप्रोच लगा रही, पहले उन्होंने बोला है कि आप गुना कर लो। क्या करा कि आप गुणनफल से द्वारा विस्तारण कर लो और विस्तारण करके एक एकल बहुपद ज्ञात करो, मतलब एक सिंगल इक्वेशन प्राप्त कर लो। तो ठीक है, पहला हम ऐसा करते हैं, आइए। तो सवाल ही है बाई बराबर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक बार कितना बेटा, इस पूरे सवाल के साथ एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। अब अगली बार माइनस 5x का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, फिर प्लस का 8 गुना कितना एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। क्लियर है? अब आइए, तो सवाल को जरा सुधारिए बेटा। बाई बराबर x की पावर 5, वाह बहुत बढ़िया, प्लस का 7x क्यूब, मतलब ओके, प्लस का 9x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, माइनस का 5, x की पावर 1 और 3 4, फिर कितना माइनस का 7 पचे 35 और x का स्क्वायर, प्लस का 9 पचे 45, कितना बेटा 45। तो देखिए 45 कितना हो जाएगा और x। अब आगे देख लो, ये कितना प्लस का 8x क्यूब, मतलब अच्छा, प्लस का 8 सत्ते 56 56x, 9 8 72। अब सेम सवाल को कॉपी कर लेता हूं मैं, क्योंकि इसमें जो पावर वाले टर्म्स होंगे ना उनको अरेंज करना है मेरे प्यारे बच्चे। यहां से कॉपी किया, जी लीजिए। अब बोले सर आपने सेम सवाल को कॉपी कर दिया, बोले क्या मतलब, ये तो दोबारा लिखने से कोई सेंस तो है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा, तो आप क्या करिए कि यहां से जैसे देखो x की पावर कितना 3 है, ये आपके अभी किसी काम का नहीं है। ये x का पावर स्क्वायर है, ये आपके अभी किसी काम का नहीं, हटाओ। तो बेटा 5 के बाद कौन आएगा, पावर 4। तो सबसे पहले 5x की पावर 4 को अरेंज करिए। अब ये कौन से सिंबल में थे, 5x की पावर 4 माइनस में थे, तो पहले ठीक है सर माइनस में लिख देंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब एक दो लोग अरेंज हो गए, दो लोग को मैंने बाहर किया। पावर 4 के बाद क्या होगा बेटा, पावर 3। तो पावर 3 का कोई लोग है क्या इधर, हाँ कितना, तो प्लस का 7x क्यूब। तो हम आएंगे और उनको उठा करके यहां पे रख देंगे। और कोई है क्या, हाँ सर, बोले यहां है, ये देखिए कितना है 8x क्यूब। तो इनको उठाइए और यहां रख दीजिए। ठीक है, अब कौन बचे, अब बचे बेटा जी पावर 2 वाले लोग। अब जरा इनको हल्का सा पीछे कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे। अब आगे देखिए, ये कितना है प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, अब 9x स्क्वायर। अब ये देखो माइनस का 35x स्क्वायर, ओके अरेंज हो गया। अब इस चीज को देखिए, प्लस का 56x यहां लिख देते हैं। अब देखिए ये फाइनल उत्तर आपको क्या प्राप्त होता है, ऐसा। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अब आपका सवाल मिला y बराबर x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस का 7x क्यूब प्लस का 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर प्लस का 56x माइनस का 45x प्लस
72। तो आप इस सवाल को सबसे पहले क्या लिखिएगा बेटा जी, तो सबसे पहले y बराबर कितना, x की पावर 5। अब ध्यान दीजिएगा, x की पावर 4 में कितना है, -5 x की पावर 4। अब x की पावर 3 में कितना, 8 और 7, 8 और 7 15 बार x की पावर 3। अच्छा, अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो क्या, अब एक्स स्क्वायर वाले को जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास 2 बार है, तो माइनस का 35 और प्लस का 9। 15 में से 9 गया, 15 में से अगर 9 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, 6, और यहां पे क्या बच जाएगा, 2, और यहां पे माइनस, तो माइनस का 26 एक्स स्क्वायर। अब आराम से हो रहा सॉल्व। अब आगे देखिए, ये कितना बेटा, 56x माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हो गए, अब पावर एक्स वाले, 56 में से 45 गया, तो कितना बेटा, माइनस का 11x प्लस का 72। तो आपने सवाल को क्या किया, सवाल लिया, गुना किया, गुना करके आपने एकल बहुपद ज्ञात किया। क्या प्राप्त किया बेटा, एकल बहुपद। अब उसने पूछा था, जैसे ही आप एकल बहुपद ज्ञात करेंगे उसके बाद आप डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लीजिएगा। सही है, ओके। अच्छा, साइन ये प्लस का है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस का 11x। अब आगे हम दोनों तरफ अवकलन कर देते। सवाल देखिएगा क्या किया, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके, y बराबर ये करिए कि अवकलन, अवकलन प्राप्त करें, अवकलन निम्नलिखित में से 3 प्रकार से प्राप्त कीजिए। तो पहला हो चुका था, दूसरा बार में ये है। अब अवकलन कैसे प्राप्त करेंगे, तो भैया दोनों तरफ d/dx लगा के। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सवाल है, ठीक है, ये पूरा सवाल उठाओ, इसको एक बार और कॉपी कर लो और अगली लाइन में लिख देना। हाँ, क्या लिखेंगे आप, दोनों तरफ अवकलन करने पर, कलर अलग ले लीजिए, अब दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, इस बात को देख लीजिएगा। क्या हो जाएगा बेटा दोनों तरफ अवकलन करने पर, बताओ। इसको भी एक कवर कर दो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके नया टर्म्स लेके आए थे। गुड बॉय। अब आगे जरा हम इधर अवकलन का प्रोसेस पूरा कर दें, तो d/dx ऑफ y बराबर यहां कितना, d/dx ऑफ x की पावर 5। इस वाले सवाल में फिर कितना बेटा, तो अब देखिएगा, -5 बाहर है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा, फिर कितना बेटा, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, फिर कितना, 26x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर कितना, 11x का डिफरेंशिएशन। अब आगे कितना हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4, फिर कितना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ x, और फिर यहां पे भी आपका डिफरेंशिएशन ऑफ 72, डिफरेंशिएशन ऑफ 72। क्या मिलेगा, अब इस सवाल को देखते हैं। तो dy/dx 5x की पावर 4, फिर कितना, माइनस का 5 बाहर, 4x की पावर 3 प्लस का 15 इधर, 3x का स्क्वायर माइनस 26 एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 11, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस का 0। अब आगे देखोगे, dy/dx बराबर कितना, तो 5x की पावर 4 माइनस 20x³ प्लस का 45x स्क्वायर माइनस 26 दूना 52 यानी 52x
-11। तो अब ध्यान दो कि हमारा एक और उत्तर प्राप्त हो चुका है। हमारा एक और अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन दूसरे मेथड से हमें मिल चुका है। तो देखो क्या है हमारे पास गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके डिफरेंशिएशन की जांच। चलिए बेटा अब आगे देख लो क्या हमारा उत्तर सही है। तो पहला x की पावर 5x की पावर 4, तो पिछले वाले में 5x की पावर 4 -20x क्यूब, देखो इधर कितना है -20x क्यूब, प्लस का 45x स्क्वायर, फिर कितना बेटा प्लस का 45x स्क्वायर, माइनस का 52x और यहां कितना -52x, माइनस का 11, यहां भी कितना बेटा प्लस का 11 हो गया। ओके यहां पे ध्यान दीजिएगा माइनस का 11x कैसे आ गया। हाँ ये देखो 56x है ना और 45x, तो यहां पे कितना 11x था, तो यहां पे प्लस का 11x, तो प्लस का 11x, तो माइनस प्लस का भी ध्यान रखिएगा। तो dy/dx बराबर ये दूसरा उत्तर प्राप्त हुआ। तो बेटा जल्दी से इसको आप कॉपी करिएगा, फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलने वाले हैं। शाबाश, अगर आपने इसको कॉपी कर लिया है तब हम चलने वाले इसके तीसरे स्टेप की तरफ। अब तीसरा स्टेप इसका क्या होगा जरा देख लीजिए। दो मेथड से तो उत्तर बराबर है, अब तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं और देखते तीसरा मेथड क्या है। देखिए गुणनफल के विस्तारण द्वारा हो गया, अब तीसरा देखिए लघुगणकीय अवकलन द्वारा। लघुगणकीय अवकलन क्या है कि यदि हमारे पास मान लीजिए कि दो सवाल है y बराबर a इंटू बी है, तो हम क्या करते हैं पहले सवाल को log y ले लेते हैं, तो log ऑफ कितना हो जाता है बेटा a इंटू बी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस का log ऑफ b किसके बराबर log ऑफ y के बराबर। तो log से उस सवाल को आप तोड़ सकते थे। अब ये पहला पोजीशन है और दूसरा, अब इस सवाल को देखिएगा अगर डिफरेंशिएट कर दें हम log y को तो कितना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा log a को प्लस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा log b को, कितना हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर 1/a dA/dx प्लस का 1/b d/dx ऑफ b। तो क्या बहुत टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, प्रोसेस सेम टू सेम है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैं चाहता हूं 17 के बाद लघुगणकीय अवकलन द्वारा सवाल सॉल्व किया जाए। सवाल एक बार लिख ले, है कि नहीं? आइए, तो y बराबर हमारे पास सवाल क्या है, y बराबर सबसे पहले लिखा जाए कितना x² - 5x प्लस 8, x² - 5x प्लस का 8, वाह। फिर कितना मल्टीप्लाई पे, देखिए क्या है बेटा x³ प्लस 7x प्लस 9, x³ प्लस का 7x प्लस का 9। तो ये दो चीज आपने लिख लिया, बड़ा शानदार सा चीज था बिल्कुल। अब आगे की तरफ देखते, सवाल को पहले डायरेक्ट सॉल्व करना है, मतलब पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले सॉल्व करना है लॉग के थ्रू, और सवाल को करना है एकदम इजी। सवाल ऐसा बड़ा दिख रहा है तो उसको छोटा करो। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं सवाल को, दो मल्टीप्लाई वाले टर्म्स को कैसे हम लेते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर दो लोग मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले क्या करिएगा, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। अब आइए, सबसे पहले आपने ये तीसरा सवाल है, क्या करेंगे बेटा जी, तो यहां पर लिखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, तो y बराबर ये जो सवाल है कि x² - 5x प्लस का 8 का मल्टीप्लाई में कितना बेटा x³ प्लस का 7x प्लस का जो 9 है वो इस तरीके से आ जाएगा कि दोनों तरफ मासूम सा ये लॉग लेना पड़ेगा। पहले ठीक है ले लो भाई, log y बराबर log ऐसा, ठीक है। अब आइए, जैसे ही आप ये सवाल सॉल्व करेंगे log y बराबर हो जाएगा log ऑफ x² - 5x प्लस का 8। अच्छा, बहुत बढ़िया, मैंने ठीक है। अब कितना बेटा प्लस log ऑफ x³ प्लस का 7x प्लस का 9, यहां तक। अब सुनिएगा, जैसे ही आपने यहां तक किया, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट कर दें। log से आपने तोड़ दिया, देखो मैंने बोला था कि log से आप दोनों को तोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप अवकलित करिएगा।
अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले इस सवाल को लिखेंगे कि दोनों तरफ अवकलन लेने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ अवकलन लेने पर। तो लिखो दोनों तरफ अवकलन लेने पर। तो सवाल देखो एकदम यहीं पे जबरदस्त हो जाता है। आइए, तो ये जो सवाल है ना आपका, लॉग बाई लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 प्लस का लॉग एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। क्या करेंगे? तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना? तो d अपॉन डी एक्स, यहां पे भी बेटा जी d अपॉन डी एक्स, और यहां पे भी d अपॉन डी एक्स। अब आगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? बड़ा इजी, तो 1 अपॉन बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई बराबर 1 के अपॉन में कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। ओके, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। मतलब बहुत अच्छा। अब आगे बेटा जी, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, और यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा? तो एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। पक्का? बहुत अच्छा। अब आगे देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले तो बाई मल्टीप्लाई में। अब आगे इसका डिफरेंशिएशन पहले नोट कर लो, फिर बाकी ये टर्म्स तो लिखना ही था। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, मतलब ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा 2x माइनस 5, सही है। अब आगे प्लस, तो 1 के अपॉन में कितना? एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। अब आगे बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कितना? बताओ जल्दी। 3x स्क्वायर प्लस का 7। तो अब जगह थोड़ी सी कम हो गई, है ना? अब जरा यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। अब आगे देख लीजिएगा कहां तक पहुंचे बेटा हम लोग। तो एक स्क्रीन और चाहिए सर, ठीक है? तो अब बार बार लिखना पड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो एक काम करिएगा, सुनिए, इसको कॉपी कर ले रहा हूं मैं। कौन इतना बार बार काम करता रहेगा? टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। आइए यहां लगाइए, ये सवाल यहां तक है। खुश? अब देखो क्या मिलेगा यहां पे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बाई, यहां कितना बेटा? 2x माइनस 5 के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, मतलब ठीक है, ओके। प्लस यहां कितना बेटा? तो 3x स्क्वायर प्लस का 7 के होल अपॉन में एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। अब इसका एलसीएम होना चाहिए। अब एलसीएम कैसे लेंगे, जरा इस बात का ध्यान देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, पहले तो बाई की वैल्यू, अब आगे बाई की वैल्यू के बाद हम जरा यहां जगह छोड़ेंगे। ये जगह कितना है? दो लोगों के मल्टीप्लाई का, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 मल्टीप्लाई में कितना? एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। अब आगे 2x प्लस 2x माइनस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ? एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 के साथ। अब दूसरा चीज क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बच गया कितना? तो ध्यान दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस का 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 के साथ। अरे वाह! अब देखो बाई की वैल्यू एक बार चेक कर ले। बाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जल्दी से चेक करिएगा। तो बाई बराबर था हमारे पास कितना बेटा? यही वाले दो टर्म्स याद करिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 मल्टीप्लाई में कितना? एक्स क्यूब, लेकिन अब थोड़ा जगह चाहिए। एक्स क्यूब
प्लस का 7x प्लस का 9। अब जरा यहां तक एक बार चेक करेंगे तो आपको एक बात क्या समझ में आएगी कि ये जो टर्म्स है सेम टू सेम यहां पे और यहां पे है, तब हमारे पास क्या उत्तर बचेगा बेटा? तो लिख लीजिए dy अपॉन dx बराबर, dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस 5 के मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ओके, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 7 के मल्टीप्लाई में कितना बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। अब जरा इस सवाल को ध्यान से लिखा जाए। सवाल तो बड़ा बढ़िया हो ही चुका है। ठीक है, गुड बॉय। अब जब आपने इस सवाल को यहां तक लिख लिया है तब और क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेटा, अब मल्टीप्लाई किया जाए, शुरुआत कर ले। चलो पहले जल्दी यहां से यहां तक कॉपी करो, शाबाश। अब आगे dy अपॉन dx, तो एक बात देखो, 2x का मल्टीप्लाई कितना? एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस 9 के साथ, फिर कितना? माइनस 5 का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस 9 के साथ। फिर बेटा जब यहां आप देखेंगे तो थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे अपन, तो ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 के साथ। फिर बेटा प्लस 7 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 के साथ। तो यहां तक देखा, अब बिल्कुल जगह नहीं बची बेटा, अब हमें जगह के लिए आगे चलना पड़ेगा। तो तब तक फटाक से कॉपी कर लो बेटा यहां तक, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। तो अगर आपने इस चीज को लिख लिया है तब हम चलने वाले हैं अपने अगले स्क्रीन पे। अब देखो क्या था कि पीछे वाले टर्म्स को हम कितना कॉपी पेस्ट मार दे रहे हैं, क्या? कॉपी। अब जैसे ही ये वाले स्क्रीन आपके पास आई है तो अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक बात का ध्यान रखते हैं। अब देखिएगा क्या था, क्या ये डिफरेंशिएट होकर के आया था? हाँ जी, तो सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया था। डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारा आंसर ही था, यानी dy बाई dx ही था। और dy बाई dx में हमें क्या करना था? मल्टीप्लाई। तो आइए 2x इंटू एक्स क्यू, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2x की पावर 4, 7 दूना 14 एक्स स्क्वायर, 9 दूना 18x माइनस का 5x क्यूब, फिर कितना हो जाएगा? 7 पचे 35x, 9 पचे 45, बक्का। अब आगे ध्यान दो, यहां कितना? तो यहां देखिए बेटा 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 3x की पावर 4, अब आगे माइनस का 3 पचे 15 एक्स क्यूब प्लस का 8 या 24 एक्स स्क्वायर। अब जगह नहीं बची, अब यहां देख दें तो यहां देख लो, तो 7x स्क्वायर, अब आगे कितना बेटा? माइनस 35x, 8 सते 56, पक्का। अब जरा इस सवाल को हम एक बार और कॉपी कर लेंगे। 1 मिनट होल्ड करिए, देखिए पेन भी अब घबरा रहा है, क्या कह रहा भाई? तो dy बाई dx बराबर, ये उठाया भाई को और यहां से कॉपी कर लिया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां जरा पेस्ट कर दें। अब ये पेस्ट क्यों किया आपको समझ में आ ही क्या होगा? सब हम सारे जो पावर्स वाले लोग हैं ना उसको एक जगह जमाने की कोशिश करते हैं ताकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, तो 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा ऐसी समस्याएं आती है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारे टर्म्स में माइनस का 15x क्यूब है, इसको रख दें, लेकिन उसके पहले जरा ध्यान से देखिए 3x की पावर 4 भी है बेटा, तो 3x की पावर 4 पहले रखें। अब उसके बाद माइनस 15x क्यूब, तो माइनस 5x क्यूब है, उसको भी जगह दीजिए, तो ठीक है। अब ये दोनों मासूम से
एक देखो एक निगेटिव किसी का तो चुरा के ले आया, ये आते टाइम ये निगेटिव लाया, शायद -35x का है ना, देख रहे हो, चेक कर लेना, -35x है, हाँ वही है। अब आगे स्क्वायर वाले सारे टर्म्स उठा लें तो देखो हमारे पास 14x स्क्वायर है, तो बेटा सबसे पहले प्लस का 14x स्क्वायर। अब आओ यहां पे प्लस का 24x स्क्वायर, अब उसके बाद 7x स्क्वायर, मतलब ठीक है 7x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के सारे टर्म्स एक बार चेक कर लेना, 2x की पावर 4 डन, और उसके बाद कितना बेटा प्लस 3x की पावर 4, बोले डन। फिर माइनस का 15x क्यूब, माइनस का 5x क्यूब, ओके, माइनस का 15x क्यूब, बोले दोनों डन, खत्म। अब x स्क्वायर की कहानी, 14x स्क्वायर डन, 24x स्क्वायर प्लस में डन, प्लस का 7x स्क्वायर डन। अब बात रही पावर x वाले की, तो देखो माइनस का 35x और एक और जगह -35x, लो -35x, एक और है हमारे साथ माइनस का 35x, दो हो गए, और एक और होगा प्लस का 18x। तो ये मासूम बच्चे को भी यहां लिख लो। अब आपके पास क्या बच गया बेटा, तो आपके पास बच गया प्लस का 56, मैंने ठीक है, बहुत थोड़ा नीचे दे दो। अब आगे माइनस का 45, ठीक है। अब जरा इनको उत्तर में लिखा जाए, देखो x की पावर 4 वाले लोग, x की पावर 3 वाले लोग, x का स्क्वायर वाले लोग, सिंपल x वाले लोग, और कितना ये नॉर्मल नंबर वाले लोग। अब यहां पे जरा सॉल्व कर दीजिए आप, dy/dx हमारा फाइनली उत्तर क्या प्राप्त हुआ, तो 2x की पावर 4 प्लस का 3x की पावर 4, ठीक है, 2 हो गया। अब आगे माइनस का 15x क्यूब, ओ शिट, दोबारा लिखने की जरूरत है क्या भाई, हद हो गई, देखो ना 3 तो 5x की पावर 4, मतलब ओके थैंक यू सर। फिर कितना, माइनस का 20x क्यूब, मतलब बहुत अच्छा। अब देखो 14 और 7, 7 दूने 14, 7 21, 21 और 24, तो 21 और 24 बार बार हम बता चुके हैं, कितना 45, तो प्लस का 45x स्क्वायर। अब 35 35 70, 70 में से कितना 18 चला गया, तो माइनस का 52x, प्लस का 56 में से 45 चला गया 11। तो हमारा ये वाला dy/dx कुछ ऐसा प्राप्त हुआ। तो सारे dy/dx की कहानी आपने देखी, कितना हुआ 5x की पावर 4, पहले कॉमन वो चेक करना बड़ा जरूरी है, सुनो तो एक बार चेक कर लें। पहला 5x की पावर 4, अरे 2 बार जाना पड़ेगा, 3 बार, बाप रे 3 स्टेप में हुआ सर। 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब 45x स्क्वायर, अब थोड़ा सा हाँ एक बार और आना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का 20x क्यूब प्लस का 45x स्क्वायर, माइनस का 52x प्लस का 11, 2 3, ठीक है, माइनस का 52x प्लस का 11। मतलब प्यारे बच्चे आपको इसका पूरा उत्तर मैच हो गया, यानी कि इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से हमारा ये पूरा जो सवाल था क्या हुआ, हमने यह बात बता दिया कि लघु गणकीय अवकलन द्वारा भी वही उत्तर प्राप्त हुआ जो हमें सवाल 2 यानी कितना गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करने के बाद हुआ, और पहला गुणनफल के नियम का प्रयोग करके भी यही हुआ। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको यह सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि एक ही सवाल 17 को 3 तरीके से आपको करना पड़ गया। 3 तरीके से सवाल करना मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा समस्या वाला बात है। तो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं, है ना। अब आगे की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि u, v और w किसी x के फलन है, ठीक है, तो अब 2 विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा तथा द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि इन तीनों का जो डिफरेंशिएशन होगा ये इसके बराबर होगा। अब जरा ये सवाल भी बहुत लंबा है, तो इस सवाल को भी हमें आगे करना पड़ेगा। तो जल्दी से देखिए प्रश्न 18 के बाद कैसे हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो पहले देखिए बेटा जगह ले लेते हैं, क्योंकि जगह की बड़ी समस्या आने वाली है ना। तो आप पहले तो सवाल को नोट करो, पहले सवाल को नोट करिए। ओके, अब हम नीचे वाले जगह पे जा रहे हैं और ये सारे टर्म्स हम जरा क्लियर कर दे रहे हैं।
गुड। फिर ये सारे टर्म्स जरा हम क्लियर कर दें। अरे क्लियर हो जाओ भाई। वाह, कितना लिखा जा रहा है इस देश में, देख रहे हैं। और हमने बोर्ड पे लिख करके कितने पेड़ों को बजाय कटने से। थैंक यू बोलिए एक बार। आइए, क्या है बेटा, यू भी डब्ल्यू। तो माना कि पहले तो ऐसा, माना कि बाई बराबर यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू, जहां यू वी डब्ल्यू कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन 1, 2 और 3 लिख दे रहा हूं। मतलब एक्स का कोई पहला सवाल है, एक्स का कोई दूसरा सवाल है, एक्स का कोई तीसरा सवाल है। अब आगे मैं चाहता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाए। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाए, अब कैसे होगा इस बात की बड़ी चर्चा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते, कौन से मेथड से, तो जरा देखो कि हमारे यहां क्या बोला गया। तो पहला, गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा। तो मतलब ठीक है, ओके लिख देते हैं। तो देखा, मेथड पहले लिखना जरूरी है। क्या बात है, ठीक है। कौन सा, प्रथम मेथड, गुणनफल विधि की पुनरावृत्ति द्वारा। पक्का, ठीक है। अब यहां से जरा ध्यान दीजिएगा कि बाई बराबर क्या है हमारे पास, यू वी डब्ल्यू। पक्का। अब हम यू वी और डब्ल्यू को क्या करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। यू और वी को ना एक टर्म्स मान लो और डब्ल्यू को एक टर्म्स मान लो, ठीक है। अब लिख दो दोनों तरफ अवकलन करने पर। क्या लिखेगा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है, बोले ओके। अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो क्या मिल जाएगा बेटा। तो आपका ये जो सवाल था कि बाई बराबर यू भी एक तरफ और डब्ल्यू एक तरफ, इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा अवकलन। मतलब अच्छा, तो जल्दी से डी अपॉन डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड और डी अपॉन डी एक्स राइट हैंड साइड, ये दोनों। अब ये फर्स्ट फंक्शन, अरे जल्दी से हो जा, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो देखिए बेटा, पहला एक हिंट ये दिए थे, दूसरा अगर डिफरेंशिएशन हो जाए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का। पक्का। अब आगे देखिएगा, अब जरा हेल्प कीजिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना बेटा जी, तो ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना, यू भी को छोड़ दीजिएगा तो डिफरेंशिएशन डब्ल्यू का, प्लस अगली बार कितना, डब्ल्यू को अगर छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन कितना, यू भी का। अब u इंटू भी का अलग से फार्मूला, पूछे कैसे, u को छोड़ दीजिएगा तब डिफरेंशिएशन कितना, v का, प्लस v को छोड़ दीजिएगा तो डिफरेंशिएशन कितना, u का। अब हमारे पास क्या बच गया, dy बाई डी एक्स मतलब ओके बराबर u v डिफरेंशिएशन ऑफ w। तो वैसे तो उत्तर प्राप्त हो ही गया है। अब आगे फिर भी हम चाहते हैं कि ऐसा कर ले कि पहले u का डिफरेंशिएशन कहां है, यहां, तो इसको उठा करके हम इधर रख लेते हैं, लेकिन उसके लिए अब थोड़ा सा स्पेस की जरूरत तो पड़ेगी। स्पेस का अब जरा सावधानी से उपयोग किया जाएगा, ठीक है। वाह, वेरी गुड। अब
ये जो फर्स्ट और सेकंड हम लिखे हैं, चलो लिखे रहने दो यार, कलर चेंज कर देते बस ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए। अब आइए, अब ये पूरा का पूरा सवाल हल्का सा छोटा कर दिया जाएगा, ठीक है, गुड, एकदम जबरदस्त, यहां और हल्का सा इधर, ठीक है। अब अगर आप प्यारे बच्चे आपने पढ़ाई की है तो आपको एक बात का पता होगा कि थोड़ा सा अगर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो भी इतनी कोई बुरी बात नहीं है। तो ये हमारा रहा dy बाई डी एक्स, ओके, u भी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ w, मैंने ठीक है, प्लस का w, तो कितना हो जाएगा u इंटू डब्ल्यू, फिर कितना इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, प्लस का ये कितना हो जाएगा बेटा, तो w इंटू v और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। तो उत्तर आपको प्राप्त हो गया। अब उत्तर में दिक्कत नहीं है, बस आपको अरेंज करना है। अब बोले क्या अरेंज करना है, देखो u v और w को अरेंज करना है। तो देखो जो आपका सवाल है वो एकदम परफेक्ट है बेटा, है ना। तो देखो हमने कुछ किया नहीं, बस उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि उसमें कोई छेड़छाड़, नहीं, ऐसे कैसे। हम क्या करेंगे कि ये जो w वाला पोर्शन है उसको हम उठा करके बस इधर लिख देंगे, और जो u वाला पोर्शन है उसको हम उठा करके इधर लिख दे रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर मल्टीप्लाई में v प्लस डब्ल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ v u इंटू डब्ल्यू, और फिर कितना बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर w है तो कितना हो जाएगा u इंटू v। तो सबसे पहले जरा इसको घेर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा उत्तर का प्राप्ति हुआ है। लेकिन ये समीकरण एक मानता हूं मैं, सिर्फ समीकरण एक। समीकरण एक क्यों, क्योंकि एक मेथड से और सॉल्व करना है। तो आपने कौन से मेथड से किया, गुणनफल विधि की पुनरावृत्ति द्वारा। तो क्या प्राप्त हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई को भी एक अच्छा तरीका से आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे। ठीक है, ये पूरा dy बाई डी एक्स हटा दे रहा हूं मैं, इसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ, क्या था बेटा, बाई की जगह u और v और w, u इंटू v इंटू डब्ल्यू, ऐसा। तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसे, क्योंकि बाई तो ठीक है उसको माना था, लेकिन u v w का मतलब कितना, पहले अगर u का डिफरेंशिएशन तो बाकी दो लोगों को छोड़ दीजिए मल्टीप्लाई में, फिर v का डिफरेंशिएशन, तब कितना प्यारे बच्चे, तब कितना u और w को छोड़ दीजिए डिफरेंशिएशन, और फिर कितना u और v को छोड़ देंगे तो कितना w का डिफरेंशिएशन। तो बहुत टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है। तो प्यारे बच्चे जल्दी से पहला पार्ट को आप नोट कर लीजिएगा, हम इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ जाएं। चलिए देखिए, अब उन्होंने बोला है द्वितीय है बेटा लघु गणकीय अवकलन द्वारा। कितना है, लघु गणकीय अवकलन, मैंने ठीक है, ओके, अगली बात। तो जल्दी से ऐड कर देते हैं अगला पेज। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, लघु गणकीय अवकलन, लघु गणकीय अवकलन द्वारा अवकलन, शाबाश। तो देखिए हमारे पास कितना था, माना कि y बराबर कितना बेटा, u v w, तीन लोग। अच्छा, जब तीनों लोग गुना में होते तो उसको सरल कैसे किया जाता है, लॉग लेकर के। तो लिख दिए दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो देखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर, अब दोनों तरफ अगर लॉग ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो इसके तरफ देखिए y बराबर u v और w, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। अब दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो एग्जैक्टली में सवाल में क्या बचेगा, लॉग बाई, तो इधर लॉग। अब इसका मतलब कितना हो जाएगा, जल्दी देखिए, लॉग बाई बराबर लॉग ऑफ u प्लस लॉग ऑफ v प्लस
लॉग ऑफ W। पक्का? अब आगे देखिए, तो जब ऐसे ही 3 स्टेप आपको मिल गए तो हम इसका अपकलन क्यों नहीं कर देते, है कि नहीं? अब हमारा सरल हो ही गया सवाल इसकी जगह ऐसा सरल हो ही गया। मतलब ठीक है, इसी बात का तो इंतजार था। मतलब ठीक है सर, तो लिख दीजिए दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा बेटा? तो लॉग बाई लॉग यू लॉग भी लॉग W। अब आइए, क्या यहां से डिफरेंशिएशन संभव है? बिल्कुल है। तो d अपॉन dx, और ये कितना बेटा जी? d अपॉन dx। अरे थोड़ी सी जगह यहां चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, हटा दे रहे हम। तो यहां पे कितना? d अपॉन dx। जल्दी आइए, सुनिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा अगली बार? 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना बेटा? u किसके? 1 अपॉन u और डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस 1 अपॉन v डिफरेंशिएशन ऑफ v, ओके, प्लस 1 अपॉन w और डिफरेंशिएशन ऑफ W। तो कितना इजी सवाल था, बहुत ज्यादा इजी सवाल था। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसको अगले स्क्रीन पे, अब जगह चूंकि है नहीं यहां, तो पेस्ट कर दिया जाए अगले स्क्रीन के ऊपर। मतलब ओके सर, ठीक है, क्या करें हम? अगले स्क्रीन पे पेस्ट कर दें। शाबाश। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, आप ईमानदारी से बताइएगा, बाई का वैल्यू क्या था हमारे पास? बाई का वैल्यू क्या था? u v और w का मल्टीप्लाई। तो हम बाई का बस वैल्यू पुट करना चाहते हैं, कितना? u v और w। तो dy अपॉन dx। अब बाई का मतलब क्या था बेटा? d अपॉन dx ऑफ कितना? u v w बराबर कितना? u v w के मल्टीप्लाई में कितना? 1 अपॉन u du अपॉन dx प्लस कितना बेटा? 1 अपॉन v dv अपॉन dx प्लस का 1 अपॉन w dw अपॉन dx। ठीक है, अब आगे देखो, u v w। अब ये कितना हो गया बताओ? तो जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? 1 अपॉन किसके साथ? u के साथ, du अपॉन dx। एक बार u v w का मल्टीप्लाई 1 अपॉन v के साथ dv अपॉन dx प्लस का u v w कितना? 1 अपॉन w के साथ dw अपॉन dx। आइए, ये कितना बेटा? तो डिफरेंशिएशन ऑफ u v और w। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बार बार लिखना पड़ना बड़ा बेकार काम है ये वाला, ठीक है? u v और w, u से u कट जाएगा तो v इंटू w और डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v से v कट जाएगा तो u इंटू w और डिफरेंशिएशन ऑफ v। अब प्लस का w से w कट जाए तो u इंटू v और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ w। हाँ, तो लिख लिया आपने, देखा ये सवाल का उत्तर प्राप्त हुआ और बड़ा ही मासूम सा सवाल था भाई ये। हाँ, लेंथ फिर से लंबी। आई शाबाश। तो जल्दी से जरा आप कॉपी कर लीजिएगा, है कि नहीं? अब अगर आपने इस सवाल को देखा होगा तो क्या हमने दिखाया, अब इसके 2 स्टेप पे जाइएगा फटाक से। कितना? u v w का डिफरेंशिएशन कितना? u का अगर डिफरेंशिएशन किया है तो v और w मल्टीप्लाई में, ओके। v का डिफरेंशिएशन क्या है तो u w मल्टीप्लाई में, और w का डिफरेंशिएशन क्या है तो u और v मल्टीप्लाई में। ऐसा ही आपको उत्तर प्राप्त हुआ था हमारे जस्ट पहले वाले स्टेप में। कितना? कि u का डिफरेंशिएशन तो v और w मल्टीप्लाई में, v का डिफरेंशिएशन तो u और w मल्टीप्लाई में, और w का डिफरेंशिएशन तब कितना प्यारे बच्चे?
तब आपका कितना u और v मल्टीप्लाई में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम अपने मुख्य सवाल पर जाएं तो u v w x का फलन था, मैं समझ गया था। दो विधि, एक प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा पहला हो गया था, अब आगे प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा। अरे कभी भाई, हाँ नियम की अरे कब चलोगे, हाँ नियम की पुनरावृत्ति द्वारा। और दूसरा जो आपने प्राप्त किया वो कौन सा था प्यारे बच्चे, तो वो था हमारे पास द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा। दोनों में उत्तर सेम प्राप्त हुआ। तो देखा हमने कि आप दो विधियों द्वारा अगर अलग अलग भी इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा UVW का यही उत्तर आता है। हाँ, ये डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू कितना v इंटू w, उसकी जगह हमने आगे लिखा, लेकिन गुना का ही मतलब था, मल्टीप्लाई का ही मतलब निकलता है। तो मेरे प्यारे बच्चे कैसा लगा ये वाला टॉपिक जल्दी से हमें बताइएगा। और अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी जल्दी लिख के प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही आप पारंगत होंगे। और मैं इस बात को मानता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर प्रतिशान। तो अगर विद्यार्थियों बार बार अभ्यास करेंगे तो ये दिमाग रूपी पन्ने पर ये सवाल तो छप जाएंगे, इनके मैथड भी छप जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंत वेला आ चुकी है, वक्त तो हो चुका है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि हम मैग्नेट ब्रेन आपके लेके आते बेटा हाई क्वालिटी एजुकेशन। ये हाई क्वालिटी एजुकेशन बेटा आपको हमारे 3 सेगमेंट में मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल्स पे, हमारे वेबसाइट पे और हमारे एंड्रॉइड ऐप पे। ये यहां पे जाकर के बहुत सारा कोर्स है हमारा मैग्नेट ब्रेन में। जैसे 2 पार्ट बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए बात कर रहा हूं। इंग्लिश मीडियम में तो एकदम जो KG1 होता है, किंडर गार्डन, वहां से लेकर के किंडर गार्डन, KG1, KG2, नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, 11 12 में भी सारे सेंटर, PCM, PCB, कॉमर्स, सारे प्रकार के वीडियो। और ये नहीं कि सब्जेक्ट एक ही है, जैसे कि मान लीजिए PCM है तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। इसके अलावा जो आपका हिंदी होता है, आपका इंग्लिश होता है, ये भी आपका वीडियोस अवेलेबल है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। फिजिकल एजुकेशन होता है, उसके लिए भी हो जाएगा। अब आगे मैं एक बात बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको कुछ टॉप कोर्सेज के बात बता रहा हूं जिसको आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। जैसे हमारे टॉप कोर्सेज में बेटा CBSE इंग्लिश मीडियम की तरफ हम जाएंगे और CBSE हिंदी मीडियम की तरफ जाएंगे। उसके साथ साथ हम आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड जैसे बहुत सारे स्टेट्स, ये एग्जाम्पल में लिखे, जैसे बहुत सारे स्टेट्स बोर्ड के पाठ्य सामग्री हम आपको उपलब्ध कराते हैं। और कुछ खास फीचर्स में बताता हूं मैं। स्पोकन इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट, CUET एकदम लेटेस्ट कोर्स, NTSE और ओलंपियाड टॉप लेवल के नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम्स। तो ध्यान दीजिएगा, इन सारी चीजों की तैयारी के लिए सारा पाठ्य सामग्री हमारे पास अवेलेबल है वीडियो फॉर्मेट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे वीडियोस 100% फ्री है। किसी भी वीडियो का कोई चार्ज नहीं लगता, कोई 1 रुपया नहीं देना है आपको, हमेशा पूर्णतः फ्री है। शिक्षा का दान है, अपने आप भी लीजिए और पूरे देश में बच्चों को भी फैलाइए। आपके जितने प्रेम दोस्त हैं, भाई लोग हैं, उन सबको दीजिए, बंधु सखा विद्यार्थी सबको। हम आपके लिए जो भी ये वीडियो लेके आते हैं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, कैमरामैन की टीम है, फिर उसके बाद हमारे पास SEO मेंबर्स हैं, हमारे पास कंटेंट राइटर हैं जो आपके लिए ये सारे कंटेंट तैयार करते हैं। हम फिर उसके बाद स्वयं आते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। बहुत देर तक हम लोग खड़े खड़े होकर के आपके लिए मेहनत करते हैं। तो हमें आपसे एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए, अगर आप प्लीज़ हमें दे पाएँ तो प्लीज़ बेटा हमारे वीडियोज़ को पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिसके थ्रू हम मोटिवेट हो पाए और ऐसी वीडियोस कंटिन्यू बनाते रहें। तो प्यारे बच्चों, और बहुत अच्छी बात है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं किस पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात, अगर किसी भी विद्यार्थी को नोट्स नहीं बनाया है, नोट्स कैसे बनाते हैं ये सीखना है, टॉप लेवल के नोट्स कैसे होते हैं, एग्जाम्स में कैसे लिखा जाता है, साथ ही साथ अगर आपको ये बुक्स में इशू आ रही है कि अगर हमने 12th में आ गए हैं तो इसके अलावा जो हमारे स्कूल से किताब मिली उसके अलावा मैं कौन सी किताब से पढ़ूं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, नया जो सिलेबस आया है उसके थ्रू हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें,
अगर ये सारी चीजों की समस्या से छुटकारा चाहिए तो बिल्कुल बेटा दूर नहीं जाना। ई नोट्स और ई बुक्स है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दिए हुए, उन लिंक्स पे जाइए और ई नोट्स ई बुक्स लीजिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत इफेक्टिव है, आपको सच में मजा आ जाएगा। और हमेशा 100% वॉच करें हमारे वीडियोस को हमारे चैनल्स पे और अपने दोस्तों को भी शेयर सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में नेक्स्ट सवाल, बहुत सारे नए नए जबरदस्त सवालों के साथ और उनके जबरदस्त उत्तर के साथ। तो प्यारे बच्चों, अपने प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।